हेलो मेरे छोटे प्यारे भाई और बहनों। आज हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन का। और बच्चों मैं इस क्लास में ये वादा करना चाहता हूं कि अगर आप लोग बच्चों इंटीग्रेशन अभी तक जितना परेशान किया है बच्चों, मैं कह रहा हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंटीग्रेशन उतना ही सिंपल लगेगा जितना आपको परेशान किया था। तो बच्चों बिना कुछ देरी किए हम लोग बच्चों इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता कि हम लोग क्लास 12th में डायरेक्ट बच्चों इंटीग्रेशन को पढ़ते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एक एडवाइस जरूर दूंगा। इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले आपको डिफरेंशिएशन जरूर पढ़ना है बच्चों, डेरिवेटिव्स जरूर पढ़ना है बच्चों, तभी आपको जाकर इंटीग्रेशन सही तरीके से आ पाएगा। और हमको बच्चों उम्मीद है कि आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद आप लोग डेरिवेटिव्स पढ़ने के बाद ही इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो बच्चों आपको एक स्क्रीन पर कुछ फॉर्मूले दिख रहे होंगे, उस फॉर्मूले को बच्चों आपको याद कर लेना है, जिससे हम लोग को इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगा बच्चों। चलो बिना कुछ देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज जरा बताओ बाबू लोग 7.1 फर्स्ट एक्सरसाइज बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका देखो जरा ध्यान से। sin 2x बच्चों, हमको इसको क्या बताना बच्चों, हमको इसको बताना कि एंटी डेरिवेटिव्स इसका बच्चों क्या होगा। अच्छा बेटा हमको इतने नहीं बताना इसका एंटी डेरिवेटिव्स। बच्चों एंटी डेरिवेटिव्स मतलब समझ रहे हैं ना, जो डेरिवेटिव्स था बेटा उसका एंटी डेरिवेटिव्स करना है बच्चों। एंटी डेरिवेटिव्स मींस होता है इंटीग्रेशन, समझ में आ रहा है ना बच्चों, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन कहते हैं। अच्छा बच्चों इतना ही उसने नहीं किया बच्चों, हमको यहाँ पर चेक भी करना है, हमको यहाँ पर चेक भी करना है। जब एंटी डेरिवेटिव्स करेंगे हम लोग, फिर उसका बच्चों को क्या करना है, फिर हमको उसको डिफरेंशिएट करके बच्चों फिर मेरे को वही मतलब ये लेकर आना हमको। साइन 2x बच्चों हम पहले लगाते हैं बच्चों इंटीग्रेशन का सिंबल, और आराम प्यारे मन से बच्चों यहाँ पर dx लगाते हैं। ठीक है बच्चों, जरा बताओ साइन का बच्चों इंटीग्रेशन होता क्या, आप लोग फॉर्मूला में अभी आप लोग याद कर लीजिए बच्चों। साइन का बच्चों आपका होता है ना बाबू लोग, माइनस कॉस होता है। क्या होता है आपका बच्चों, माइनस कॉस। जरा बच्चों बताओ यहाँ पर 2x है तो 2x लगाइए। अच्छा बच्चों अब देखो माइनस हम थोड़ी इधर लगाते हैं बच्चों, 1/2 लगाते हैं। कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप बच्चों, जरा बताओ अगर आज हम लोग यही साइन 2x बच्चों अगर हम इसका डिफरेंशिएट करना होता हमको, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा बच्चों। साइन बच्चों आपका क्या होता है, कॉस होता है बच्चों। बताओ तो 2x तो 2x हो जाएगा, फिर हम बच्चों 2x का करते हैं तो 2x बच्चों हमारा मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो 2 इंटू कॉस 2x बच्चों हमारा हो जाता है। ये बच्चों हमारा क्या था, ये हमारा डिफरेंशिएट था यार। लेकिन बच्चों हमको इंटीग्रेशन जब करना होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो ये आपको 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है बच्चों, हमारा ये 2 क्या आपका आएगा, ये हमारा अपॉन में आएगा। मीन्स बच्चों ये क्या डिनोमिनेटर में आएगा बच्चों, किस में आएगा, डिनोमिनेटर बच्चों हमारा 2 आ जाएगा। तो बच्चों ये सिंपल सा बच्चों हमारा क्या हो गया, इसका sin 2x बच्चों हमारा डिफरेंस इंटीग्रेशन हो गया। चलो इसका हम लोग बच्चों डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों। अगर हमको इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो हम d/dx यहाँ लगा देंगे बाहर की ओर। जरा बताओ -1 बच्चों बाई -1/2 बच्चों मेरे बाहर मेरे कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों। जरा बताओ cos 2x बच्चों डिफरेंशिएट क्या होता है आपका, माइनस sin 2x होता है। ठीक है अब बच्चों फिर 2x से करेंगे तो बच्चों हमारा इंटू 2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस, बचा हमारा क्या यार, बचा हमारा है मेरे प्यारे लाडले 2x बचा है बच्चों। देखो मेरा फिर 2x आएगा नहीं आया, मतलब बच्चों अगर इंटीग्रेशन करेंगे जो हमारा आएगा, फिर बच्चों उसका फिर डिफरेंशिएट करेंगे हमारा वही नंबर आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया क्या मैं कहना चाहता हूं बच्चों, यही चीज है बच्चों आपका इंटीग्रेशन। बच्चों देखो सब में आपको ऐसे चेक करके बताना है, मैं सिंपल से मैं सब में यहाँ इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, चूंकि आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़कर आ चुके हैं तो आप लोग नॉर्मल से आप लोग ऐसे डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। मैं सबके इंटीग्रेशन करते हुए चल रहा हूँ। देखो बेटा cos 3x बच्चों हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा cos का बच्चों हमारा हो जाएगा साइन। ठीक है बच्चों लगाइए पहले इंटीग्रेशन फिर dx बच्चों, cos हमारा हो जाएगा बच्चों साइन, चूंकि यहाँ पर 3x तो हम लोग यहाँ पर 3x यूज करेंगे, और सिंपल से बच्चों हमारा यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा e की पावर 2x बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 2 हमारा है ना तो 1/2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। e की पावर 2x डिफरेंशिएट हमारा e की पावर 2x ही होगा। डन बच्चों, जरा बता दो अब ax प्लस b का बच्चों होल पावर 2 है आपका, क्या है ax प्लस b का होल पावर 2 बच्चों। x के साथ आपका बच्चों क्या जुड़ा हुआ, आपका एक वेरिएबल जुड़ा हुआ है ना बच्चों, आपके क्या बच्चों ये कांस्टेंट जुड़ा हुआ, मतलब x के साथ बच्चों आपके कांस्टेंट जुड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे सिंपल से बच्चों, वही चीज हमको यहाँ पर तरीका यूज करना है। देखो हमने बच्चों एक चीज पढ़ा है, x पावर n बराबर हमारा हो जाएगा x पावर n+1 का होल अपॉन n+1 बच्चों। ये मेरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में। तुम्हारा क्या हो जाएगा पता है आपका, ax प्लस b का होल पावर बच्चों आपको पता है कितना हो जाएगा 3, मतलब 2 1 + 3 का होल अपॉन 3 हो जाएगा। तो 2 में +1 करना, अपान में भी n+1 करना ये। ठीक है अब जरा बताओ यार बच्चों, ये बच्चों देखो ना ये x के साथ आपको जुड़ा हुआ क्या है, ये x के साथ बच्चों आपका क्या है, एक a है ना, ये आपको बच्चों क्या है कांस्टेंट, तो बेटा a आपका नीचे भी आ जाएगा। डन, मतलब ax प्लस b का होल पावर 3/3 हो जाएगा बच्चों। इसका जल्दी बता दो sin 2x बच्चों आपका कितना हो जाएगा, -1/2 cos 2x माइनस 4/3 आपका हो जाएगा, चूंकि आपका 3 कांस्टेंट है। फिर बच्चों आपको पता है कि e की पावर x डिफरेंशिएट मींस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वही होता है, तो बच्चों आपका कितना हो जाएगा 3x। बस बच्चों
ये हुई ना बात बच्चों। ये बच्चों आपका नॉर्मल सा क्या था, इंटीग्रेशन था। और बच्चों इसको हमको फिर यहीं पर हमको क्वेश्चन नहीं खत्म करना, इसको हमको डिफरेंशिएट करके हमको फिर यही चीज़ को लेकर आना है। वो तो सिंपल बच्चों आप लोग कर लेंगे, ठीक है। बच्चों हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। देखो बाबू, देखो ध्यान से समझना आप लोग बच्चों। देखिए 4e+1 की बेटा dx हमारा दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं ना बच्चों, हम लोग बच्चों यहाँ पर इसका करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मींस हम लोग बच्चों सिंबल लगाते हैं पहले इंटीग्रेशन का। अब जरा बच्चों बताओ यार, अगर हमने इंटीग्रेशन बच्चों यहाँ पर सिंबल लगाया, अब जरा देखो बच्चों आपके यहाँ पर दो टर्म दिया हुआ है ना, तो बच्चों दोनों टर्म को हम अलग अलग करते हैं, इसका पार्ट कर देते हैं। बच्चों मेरा क्या हो जाए, इंटीग्रेशन बेटा 4e⁻3x dx +1 इंटीग्रेशन dx। मेरे बच्चों जरा ध्यान से समझना बेटा, आपका ये क्या है, 4 आपका कांस्टेंट है, तो 4 आपको बाहर लेना पड़ेगा बच्चों। कहां लेना पड़ेगा, बाहर मींस बाहर e⁻3x dx। और बच्चों इंटीग्रेशन x बेटा सॉरी इंटीग्रेशन 1 dx दिया है ना बच्चों, तो हमको क्या करना, आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, सिंपल सा भी आपको फॉर्मूला आपको मिलेगा। इंटीग्रेशन 1 dx बच्चों आपका क्या तो पता है, x होता है। क्या होता है बच्चों, x। अब जरा बताओ यार, ये बच्चों इंटीग्रेशन हटाइए, इसको आप कितना आपका हो जाएगा 4। मैंने बताया बच्चों e की पावर में दिया है, तो नॉर्मल बेटा आपका 3 नीचे आ जाएगा। फिर बच्चों e⁻3x + x + c। बेटा ये आपका c क्या है बच्चों, c बच्चों कांस्टेंट वैल्यू है। c बच्चों क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये है बच्चों, कुछ भी आप वैल्यू रखो उसका। अच्छा बच्चों जरा देखो, अभी मैंने आपको जस्ट बताया क्या कि भाई डिफरेंशिएट का बच्चों जस्ट उल्टा आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना बच्चों। जैसे सपोज करो हमने 3x² लिखा +5x + 6 लिख दिया बच्चों। मैंने कहा बच्चों जल्दी सॉरी इसका मैंने कहा आपको चलो डिफरेंशिएट करो आप लोग, तो आप लोग क्या करोगे बच्चों, आपको हो जाएगा पता है ना 6x हो जाएगा ये, इसका डिफरेंशिएट +5 बोलो बच्चों। अब चूंकि इसका उल्टा बच्चों क्या होता है आपका, इसका इंटीग्रेशन होता है। अगर इसका हम इंटीग्रेशन करें क्या मेरा फिर आएगा, जरूर बच्चों। आज हम देखते हैं, चेक करते हैं 6x + 5 अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं क्या मेरा ये आएगा, जरूर आएगा। देखो कैसे होगा आपका ये बेटा, देखो 6x दिया है ना, तो हम लोग इंटीग्रेशन लगाओ dx लगाओ, अलग अलग करते हैं। इंटीग्रेशन 6x हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 5x 5dx बच्चों। 6 को बाहर करिए, x की पावर 1 + 1/1 + 1 हो जाएगा, प्लस 5 बेटा 5 को बाहर करेंगे मेरा क्या यहाँ बचेगा 1 dx बचेगा, तो 1 बच्चों आपका x होता है। बच्चों इंटीग्रेशन सिंबल हट गया तो हम लोग प्लस ही लगाएंगे। अब जरा बताओ बच्चों मेरा कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर x⁻2, और यहाँ बच्चों मेरा हो जाएगा 1 1 2, तो 2 3 6 मतलब मेरा क्या हो जाएगा 3x² हुआ ना, ये +5x है प्लस c। तो बच्चों ये है आपका यहाँ पर c का एक्चुअल मीन। देखो सेम मेरा चीज आएगा बच्चों, इंटीग्रेशन करने के बाद 3x² + 5x लिखिए बच्चों, मेरा जो 6 है मेरा c आया है जहां पर 6 है बच्चों। देखो सी मेरा तो मेरा दिखा रहा है बच्चों, यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू है। सपोज करो यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पर अगर यहाँ पर बच्चों 0 होता तब पर भी तो आपका बच्चों सी आपको दिखा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन बच्चों आपका यहाँ पर 6 था, चूंकि आपको पता है कि यार डिफरेंशिएट जब करेंगे हम लोग किसी भी का डिफरेंशिएट करेंगे मेरे प्यारे लाडले, उसका डिफरेंशिएट क्या आएगा, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को हम डिफरेंशिएट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन बच्चों 0 आता है। और बच्चों यही चीज हमारा यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई जो c है कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों। दैट्स ऑल राइट। तो बच्चों आपको ऐसा ही समझना है। तो बाबू लोग ये आपका था ये। चलो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो इंटीग्रेशन बेटा x² ब्रैकेट 1 - 1/x² dx बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे ना बच्चों, मल्टीप्लाई करिए x² के 1 में, तो मेरे x² हो जाएगा बच्चों। जब इसमें करेंगे बच्चों क्या, मेरा x² कैंसिल आउट बच्चों, मेरा बच जाएगा 1 dx। कहानी खत्म यार। अच्छा बच्चों मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, x² dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। सिंपल सा बताओ यार, x² बच्चों कितना आपका हो जाएगा, x⁻3/3 बच्चों माइनस x + c। डेट्स योर आंसर है यार बच्चों। आ जाओ नेक्स्ट पर आ जाओ बेटा, हम इसको अलग अलग करते हैं। मीन्स इंटीग्रेशन लगाइए, हम यहाँ पर करते हैं x² dx प्लस इंटीग्रेशन bx dx प्लस इंटीग्रेशन c dx। देखो बच्चों ये आपका कांस्टेंट, ये बच्चों आपका कांस्टेंट बाहर लो, और आपके यहाँ क्या हो जाएगा x⁻3/3 हो जाएगा, क्योंकि आपको पावर में जोड़ना है नीचे भी जोड़ना है। डन। नेक्स्ट बाई b बाहर लो आप बेटा, x⁻1 है तो आपका x⁻2/2 हो जाएगा, प्लस बेटा c को बाहर लीजिए, c आपका क्या कांस्टेंट, c को बाहर लीजिए बच्चों, यहाँ बचेगा आपका 1, तो 1 बच्चों आपका x होता है, प्लस c लगाइए अपने तरफ से आप कांस्टेंट। डन बच्चों। नेक्स्ट आ जाओ, इसको भी आप अलग अलग करिए। इंटीग्रेशन 2x⁻2 dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx बच्चों, 2 को बाहर करिए, फिर x⁻3/3 हो जाएगा, प्लस बच्चों इंटीग्रेशन e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है dx। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा सॉरी प्लस ही लगाना, मैं नहीं भूल गया यार। आजा बच्चों, तो बेटा ये है, ये क्या आपका इंटीग्रेशन। देखो कितना सिंपल सा मेरे बच्चों, कितना सिंपल सा है। बस आपको ये काम करना मेरे प्यारे लाडले, केवल एक काम। बच्चों पता है वो काम क्या है, वो काम ये है कि आप पूरा का पूरा ना जितना इंटीग्रेशन दिया है, इंटीग्रेशन पूरा का पूरा फॉर्मूला लर्न कर लो यार।
हमको पता है कि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर कर आए हो, तो डिफ्रेंशिएशन का बच्चों जस्ट उल्टा यही होता है, कोई दिक्कत नहीं है यार, सब काम हो जाएगा। हाँ मैं आपके साथ, क्या दिक्कत। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को समझते हैं। देखो 10 बच्चों हमारा क्या कह रहा है, 10 बच्चों हमारा कुछ नहीं कह रहा बेटा, देखो सिंपल हमको स्क्वायरिंग करना है इसका। देखो जरा ध्यान, इंटीग्रेशन लगाइए बच्चों, डीएक्स लगाइए बच्चों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, जल्दी बता दो बेटा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है बच्चों। तो सिंबल्स लगाओ ना यार। तो बच्चों रूट एक्स का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स हो जाएगा, प्लस इसका आपको कितना हो जाएगा 1/x। नेक्स्ट बेटा आपका -2 हो जाएगा, क्योंकि रूट कैंसिल आपका हो जाएगा, डन। अच्छा बेटा हम डायरेक्ट बेटा इसको अलग अलग कर देते हैं, मीन्स इंटीग्रेशन यही लगा देते हैं बच्चों, हम यहाँ dx लगा देते हैं बच्चों, हम यहाँ भी dx लगा देते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन लगाओ, यहाँ dx लगा दो। बच्चों बताओ x का बच्चों इंटीग्रेशन क्या आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस 1 बच्चों x dx बच्चों क्या होता है 1 इंटीग्रेशन 1/x dx बच्चों लॉग होता है, लॉग मॉड ऑफ x बच्चों आपका ये क्या आपका हो जाएगा -2 का बच्चों -2x प्लस c। बच्चों 11 देखो हमको क्या करना है, सबको बच्चों अलग अलग करना है, मीन्स पार्ट कर देना बच्चों। देखो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर कर दो, प्लस इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर कर दो, इंटीग्रेशन लगाओ dx लगा दो, यहाँ पे बच्चों dx लगा दो, माइनस इंटीग्रेशन 4 अपान एक्स स्क्वायर इंटू dx। बच्चों बताओ यार एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बेटा आपको बचेगा केवल x प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, इंटीग्रेशन आपका 5x dx। देखो बच्चों जरा ध्यान से, माइनस बच्चों आपका ये क्या है 4 अपान एक्स स्क्वायर बच्चों आपका कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 4x पावर बच्चों -2 dx। मतलब प्यारे बच्चों x का आपका इंटीग्रेशन क्या आपका हो जाएगा, x का बच्चों जल्दी बता दो क्या होगा, x बेटा आपका हो जाएगा ना x पावर 2 अपान 2 प्लस 5 का बेटा आपको हो जाएगा 5x माइनस, देखो यार 4 को बाहर लीजिए आप, x बेटा पावर -2 है, मतलब -2 आपका कितना हो जाएगा 4 की बेटा सॉरी यार x बच्चे पावर आपका हो जाएगा माइनस बेटा माइनस एक्स पावर -2 प्लस 1 का होल अपन -2 प्लस 1 करेंगे तो बच्चों मेरा -1 ऊपर हो जाएगा और नीचे बच्चों मेरा -1 हो जाएगा, तो प्लस ही लगाइए आप। तो बेटा आप इसको अगर आगे करना चाहेंगे तो बच्चों जो आपका आगे है तो बच्चों माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके यहाँ प्लस हो जाएगा। ये 4 की पावर माइनस इनवर्स है तो आप इसको अपान मिला सकते हैं नीचे, मीन्स 4 अपान एक्स आपका ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, डन बच्चों। नेक्स्ट आ जाओ, अब क्या है ना ये हमारा x³ प्लस 3x प्लस 4 अपान रूट एक्स। बच्चों देखो हमको भी यहाँ पर काम क्या करना है, हमको भी वही काम करना है, मीन्स अलग अलग कर देना है। देखो बच्चों मेरा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x³ अपान रूट एक्स बच्चों, मतलब क्या होता है मेरा x पावर 1/2 बच्चों, फिर dx लगा दो, प्लस इंटीग्रेशन 3x अपान रूट एक्स, मतलब बच्चों x पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 4x पावर 1/2 dx। अच्छा अब क्या करना है ना, ये आपको ऊपर चला जाएगा, ऊपर मीन्स आपका कितना हो जाएगा बच्चों, जाकर जल्दी बताओ, माइनस में हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन x पावर 3 माइनस 1/2 3 माइनस 1/2 मतलब बच्चों कितना आपका हो जाएगा जी बेटा 3 2 6 में से 1 गया आपका कितना हो जाएगा 5/2 dx प्लस यहाँ बच्चों आपका क्या है ना ऊपर जाएगा बेटा x पावर बच्चों ही माइनस आपका हो जाएगा, तो 3 आप पहले से बाहर ले लो, तो x बच्चा पावर ना यहाँ 1 ऊपर जाएगा बेटा 1 माइनस 1/2 हो जाएगा आपका, तो 1/2 हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन 4 बाहर ले लो आप x पावर -1/2 dx कर दो। देखो अब x बेटा पावर 5 ये 5/2 का आपका कितना हो जाएगा 7/2, मतलब 1 ऐड करोगे तो अपान में 7/2 आ जाएगा, प्लस 3x पावर बेटा आपका कितना हो जाएगा पता है, प्लस 1 करोगे तो आप ना 3/2 हो जाएगा, अपान में भी 3/2 हो जाएगा, प्लस 4x बच्चे पावर आपको पता कितना हो जाएगा 1/2 का होल अपान 1/2 dx। अब मेरे बच्चों जरा ध्यान समझना है, देखो जो ये चीज बेटा 2 है ना 2 का मल्टीप्लाई आपका यहाँ हो जाएगा, मीन्स आपका हो जाएगा 2x 7 पावर x पावर 7/2 अपान 7 हो जाएगा, और 2 का बच्चा मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और 3 से 3 कट हो जाएगा, मतलब आपका हो जाएगा केवल 2x पावर 3/2 प्लस बेटा आपका यहाँ पर ना ये 8 हो जाएगा 8x पावर 1/2। बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों नीचे स्पेस नहीं इसलिए मैं लिख नहीं सकता बच्चों, ठीक है। आ जाओ इसमें देखो क्या करना है बेटा, इसमें हमको ना कॉमन ले लेना ऊपर, देखो ये x³ इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं एक्स स्क्वायर, मेरा हो जाएगा x - 1 प्लस बेटा 1 कॉमन लो आप, तो x - 1 आपका हो जाएगा का होल अपान x - 1। मेरे बच्चे आप लोग तो पढ़े होंगे ना यार, ये क्लास 9 का ही तो टॉपिक है, आप लोग इसको इंटीग्रेशन देखो बच्चों, यहाँ पर इंटीग्रेशन जो करना आपको ना सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन करना है, तो हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे बच्चों ना x - 1 हमको कॉमन ले लीजिए, बचा क्या आपका x² प्लस 1 का होल अपान x - 1 dx, सो x माइनस कैंसिल, बचा क्या आपका बचा बच्चों आपका है ना यहाँ पर अब इंटीग्रेशन x² प्लस 1 बच्चों dx, बच्चों अलग अलग करेंगे फिर इसका इंटीग्रेशन करना, मीन्स आपका क्या हो जाएगा x पावर 3 अपान 3 प्लस 1 का बच्चों आपका क्या होता है x प्लस c। बच्चों ये हुई ना बात, आपका आंसर ये भी हो गया। ओके बच्चों आ जाओ हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे बच्चों आज नहीं आगे के बच्चों हम कल बढ़ेंगे,
ठीक है बच्चों, आगे ये बच्चों है ना, इसको हमको 2 पार्ट में लेकर आना, चूंकि बच्चों ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसी वजह हम नहीं चाहते कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो। तो ठीक बेटा, इसको हम पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों। और जैसा भी आपको बच्चों लगा होगा, कुछ क्वेश्चन अगर नहीं भी समझ में आया बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, उस क्वेश्चन का कुछ जवाब दिया जाएगा। ओके बच्चों, ऑल राइट।